कभी कभी हम छोटे छोटे दिखने वाले उपायों से भी अपनी जन्म कुंडली के बड़े बड़े दोषों का निराकरण कर सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उपायों की चर्चा करेंगे जिनके द्वारा आप अपनी कुंडली में जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनके द्वारा जो आपको कष्ट मिल रहे हैं, उनकी पोजीशन के कारण, उनकी दशा में या उनके कारकत्व या अकारकत्व के कारण भी उन सबको आप तेजी से सुधार सकते हैं। इन छोटे से दिखने वाले उपायों की खासियत ये है कि ये करने में भी महंगे नहीं हैं और इनका असर एक दिन के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य की। तो सूर्य के बारे में, अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपके लिए अनुकूल नहीं है, मारक है, और अगर आप सूर्य को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, या फिर अगर सूर्य आपके लिए अनुकूल है आपकी कुंडली में लेकिन उसको उतनी पावर नहीं मिल रही, इन दोनों ही सिचुएशंस में आपको गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान आप किसी को भी कर सकते हैं, किसी पुरोहित को कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को कर सकते हैं जो आपके दिए हुए दान का या आपकी दी हुई सहायता को माइंड न करे बल्कि खुशी खुशी ले ले। साथ ही साथ आप गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का खुद भी यूज कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो इससे ऐसा देखा गया है कि सूर्य जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सबके साथ मीठा बोलना शुरू करना होगा और माता को खुश करना होगा। माता को प्रसन्न रखिए। अगर आपका चंद्रमा पहले से ही अच्छा है तो अपनी माता की सेवा कीजिए तो वो और ज्यादा फलवान हो जाएगा और ज्यादा फल देने लगेगा। लेकिन अगर आपका चंद्रमा पहले से ही स्ट्रांग है और अगर आपके द्वारा आपकी माता का अपमान हो जाता है तो आपका चंद्रमा बिगड़ जाएगा और एक जो धन का जो फ्लो होता है तो वो धन का फ्लो रुक जाएगा। ये सभी ग्रह कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से से धन को प्रदान करते हैं। शुक्र अलग स्रोतों से प्रदान करता है, बृहस्पति अलग स्रोतों से करता है, सूर्य के सोर्स अलग हैं, चंद्रमा के सोर्सेस भी अलग हैं। तो अगर कोई ग्रह नाराज होता है तो इसका मतलब ये भी है कि बाकी ग्रहों के फल देने की क्षमता भी कुंठित हो जाती है। और माता और पिता का जो स्थान है वो ईश्वर से कहीं बढ़ करके है। हो सकता है कि तात्कालिक रूप से आपके माता पिता के द्वारा आपकी अवहेलना हो गई हो, लेकिन इसे आप उनकी उम्र का एक पड़ाव समझ करके माफ कर दे सकते हैं। आप अगर ये याद रखेंगे कि जब आप बच्चे थे, छोटे थे, और जब आप बड़े हुए तो इस बीच में सतत रूप से लगातार किसने आपका पालन पोषण किया, अगर आप सिर्फ इतनी बात को याद रखेंगे तो तत्काल अगर आपके माता पिता के द्वारा, आपकी माता के द्वारा आपका किसी प्रकार का नुकसान भी हो रहा है या आपको दुख भी पहुंच रहा है या अपमान भी हो रहा है तो इसे आसानी से नजरअंदाज कर पाएंगे। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं तो इन दोनों की सोचने की क्षमता में कमी रहती है। तो ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी तो आपकी ही बनती है कि किसी भी परिस्थिति में माता का अपमान न करें, उनकी सेवा करें, उनको खुश रखें। माता को छोटी सी भी चीजें भेंट में दे देंगे, कोई खाने पीने की चीज दे देंगे, कोई कपड़ा दे देंगे, कोई श्रृंगार का सामान दे देंगे, तो इसमें भी माता बहुत खुश हो जाएगी। अगर एक बार आपकी माता खुश हो जाएगी तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा और आपके जीवन में एक अदृश्य प्रवाह जो पहले से ब्लॉक था, वो जो अवरुद्ध था वो खुल जाएगा, अनब्लॉक्ड हो जाएगा। और ये इसका पता भी आपको 1 से 3 दिन के अंदर चल जाएगा। तीसरा ग्रह है मंगल। तो मंगल को प्रसन्न रखने के लिए किसी सैनिक, किसी फौजी की कुछ मदद कर दें या उसके परिवार की कुछ देखभाल कर दें। साथ ही साथ मंगल का भाई से संबंध है तो भाई से अनावश्यक वाद विवाद करने से, जहाँ पर कि कोई इश्यू न हो, मंगल ग्रह कमजोर होता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो उनके जीवन में परिस्थिति बिगड़ रही है, जिनका भाग्य खराब हो रहा है और वे जन्म कुंडली लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं ज्योतिषियों के पास।
तो अंदर से छानबीन करने पे पता चला कि वे सक्रिय रूप से अपने भाई या अपने भाइयों से लड़ाई कर रहे थे और उनकी शिकायत कर रहे थे या उनके प्रति गुस्से से भरे थे। तो हो सकता है कि अगर आप तत्काल अपने भाई से सुलह करना चाहें तो ये संभव नहीं हो, क्योंकि जो कोई भी चीज बिगड़ी हुई है उसको संभालने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग सकता है। खास करके जो इंसानी हुकूक है या इंसानी जो व्यवहार है, तो वो जज्बात से लोग चलते हैं, दुश्मनी को आसानी से भुलाते नहीं हैं। लेकिन कम से कम आप मन में उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, इससे भी बहुत असर पड़ता है। और भाई की भलाई करने की कोशिश करें, भले ही वह भलाई बहुत छोटी ही क्यों ना हो। और जो सबसे अहम बात मैं आपको बताऊंगा मंगल को मजबूत करने के लिए, कि आगे भाई का किसी भी तरह से अपमान न हो, आपकी तरफ से उन पर न किसी तरह का शारीरिक न किसी तरह का मानसिक आघात हो, तो इससे आपका मंगल सुधरना शुरू हो जाएगा। अगर मंगल सुधरना शुरू हो गया तो आप शत्रुओं के लिए अजय हो जाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा और आपकी जो मेहनत करने की क्षमता है जो मंगल से आती है, किसी गोल से कमिटेड होकर के लगातार लगातार मेहनत करने की क्षमता, हार नहीं मानने की क्षमता और अंत तक मेहनत करके जीत हासिल करने की शक्ति, ये सब मंगल से ही आती है। अगर कहीं आप भाई से विरोध कर रहे हैं तो आपकी इन शक्तियों में कमी हो गई होगी। अगला ग्रह है बुध। तो बुध का संबंध जो है वो छात्रों से भी है और कन्या से भी है। तो कोई भी कन्या हो, आपकी बेटी हो या बेटी जैसी हो, तो उसको खुश करने के लिए कुछ दे दें। जैसे कि छोटी बच्ची है तो वो एक छोटे से बिस्कुट या टॉफी या चॉकलेट से भी खुश हो जाएगी, मिठाई से भी खुश हो जाएगी। कन्या थोड़ी बड़ी है तो उसके लायक कोई पढ़ने लिखने की चीज, कोई बुक, कोई कॉपी, कोई कलम दे दें, या अगर क्षमता हो तो उसके लिए कोई सूट, कोई ड्रेस, कोई सैंडल, कोई श्रृंगार की सामग्री, क्रीम, तेल, पाउडर वगैरह उसे दे दें। उसके प्रति दयालु रहें, उसे कुछ खिला पिला दें। और कोई भी स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कुछ मदद कर दें। जैसे उसके लिए कोई बुक दे दिया, कोई कलम दे दिया, या उसको पढ़ा दिया, या वह जहाँ पढ़ता है उसके मास्टर के पास, उसके ट्यूटर के पास, ट्यूशन मास्टर के पास कुछ पैसे दे दिए। तो गरीब छात्रों के लिए इस तरह से छोटी सी 100-200 रुपए की मदद करने से भी आपका बुध तत्काल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और चींटियों को हरे रंग की टॉफी दें, किसी पेड़ के नीचे रख दें हरे रंग की टॉफी, ये बुध को ठीक करता है। अगर सफेद रंग की चीनी रखेंगे तो चींटियां उसे भी खाएंगी, लेकिन इससे शुक्र ठीक होता है। बुध को ठीक करने के लिए हरे रंग की चीज का दान भी कर सकते हैं, चींटियों को दे सकते हैं। और साथ ही साथ हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की दाल, मूंग की दाल या ऐसी कोई भी चीज जो हरे रंग की हो उसे आप दान करें। इसके बाद आती है बारी गुरु की। तो गुरु का मतलब ही है कि जिसने हमें ज्ञान प्रदान किया है या जिसका ज्ञान हमसे ज्यादा है, उसका अपमान न करें, उनका सम्मान करें और पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, पीले रंग की वस्तुओं का उपभोग करें। पीले रंग की वस्तु क्या है? जैसे पीला रंग का आम है, पीला रंग का पपीता है, या पीले रंग का की कोई मिठाई है, बर्फी है। और जो गुरुजन हैं उनका थोड़ा सा सम्मान कर दें, उनकी थोड़ी सी सेवा कर दें, उनके यहाँ कुछ मिठाई वगैरह ले जा करके उनको दे दें, तो बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। बृहस्पति मजबूत हो जाएगा तो सभी जगह पे बिना कोशिश के आपकी धाक बढ़ जाएगी, आपकी नेतृत्व शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी अगुवाई बढ़ जाएगी और लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे और आपके ज्ञान की भी मर्यादा बन जाएगी। मतलब आपके ज्ञान की भी लोग पूछ करने लगेंगे। आप जो कुछ भी निसर्ग में यानी कि सृष्टि में करते हैं वही लोग आपके साथ करने लगते हैं। अगर आपने पहले बुरा किया था, अब आप अच्छे हो गए हैं, तो पहले जो बुरा किया था उसका परिणाम भी मिलता रहेगा। अभी जो अच्छा कर रहे हैं इसका परिणाम भी आता रहेगा।